नमस्कार, छत्तीसगढ़ की बात में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी के कोर ग्रुप की एक बैठक एकात्म परिसर में हुई। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर पूर्व सीएम तक बैठक में आए। बैठक में नतीजा ये निकला कि विधानसभा में सीट गंवाने वाले नेताओं को लोकसभा का प्रभारी बनाया गया और विधानसभा में हार के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया गया। अब सवाल यहां ये उठता है कि क्या बीजेपी विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा नेताओं की बजाय कार्यकर्ताओं के सिर फोड़ना चाहती है? एक बस्तर और कांकेर है जिसके प्रभारी श्री केदार कश्यप को बनाए हैं। रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद इसके प्रभारी राजेश मुणत को बनाए गए हैं। साथ ही बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा अमर अग्रवाल जी को इसके प्रभारी बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक हार के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना आसान नहीं है। रायपुर के एकात्म परिसर में प्रदेश बीजेपी के सभी बड़े नेता सुबह से ही कोर ग्रुप की बैठक के लिए आने लगे। पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक, सह संगठन महामंत्री सौदान सिंह, राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद विष्णुदेव साय, विधायक अजय चंद्राकर और ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ ही बड़ी संख्या में आए नेताओं को जिलों में जिम्मेदारियां बांटी गई। पार्टी ने 11 लोकसभा को 3 क्लस्टर में बांटा है, जिसमें कि बस्तर कांकेर का प्रभार विधानसभा चुनाव हार चुके केदार कश्यप को, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, महासमुंद का जिम्मा रायपुर पश्चिम से विधानसभा चुनाव हार चुके राजेश मुणत को, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, रायगढ़, सरगुजा का जिम्मा विधानसभा चुनाव हार चुके अमर अग्रवाल को दिया गया है। क्लस्टर के तीनों प्रभारी ऐसे हैं जो विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी सीटें ही नहीं बचा पाए थे। ऐसे में उन्हें प्रभार देकर पुराने प्रदर्शन को दोहराने की उम्मीद कोई कैसे कर सकता है? और ये कहना कि मान लो वो चुनाव हार गए तो लोकसभा वो नहीं संभाल पाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। तो ये हार जीत का केंद्र लोकसभा के प्रभारी बनाने से उसका कोई ये नहीं है। इसलिए हमने बहुत सारे, आप देखे हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में हमने नए लोगों को दायित्व दिए हैं। इधर 68 विधानसभा सीट पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस के पास फिलहाल लोकसभा में सिर्फ एक सीट है। बीजेपी के पास बचाने की चुनौती है तो कांग्रेस के पास छीनने का चैलेंज। मंगलवार को इसी सिलसिले में सीएम भूपेश बघेल राहुल गांधी से मिलने दिल्ली गए। पार्टी ने भी मोर्चा और प्रकोष्ठ की बैठक शुरू कर दी है। 15 साल के अकाल के बाद सत्ता में आई कांग्रेस में इस बार जोश साफ दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से गियर अप हो चुकी है और हम लोकसभा चुनाव जीतने के लिए, सभी 11 लोकसभा सीटें जीतने के लिए आक्रामक प्रचार करेंगे और हम सफलता हासिल करेंगे। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में कांग्रेस का झंडा फहराएंगे। छत्तीसगढ़ में जैसा नतीजा विधानसभा में रहा है, लगभग वैसा ही लोकसभा में भी रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजे हमेशा राज्य सरकार के पक्ष में रहे हैं। ऐसे में 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन के साथ क्या लोकसभा में भी स्थिति बदलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। विधानसभा चुनाव में हार के लिए प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहरा दिया। वो भी सुन लीजिए पहले। दूसरी बात आई कि उसमें जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किए, तो जितने दमखम से जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, शायद वो कहीं न कहीं कमी दिखाई दिए। बात आई कि उसमें जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किए, तो जितने दमखम से जो काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, शायद वो कहीं न कहीं कमी दिखाई दिए। तो चलिए, यही मुद्दा है आज की हमारी डिबेट का। अगले आधे घंटे हम इसके तमाम पहलुओं पर डिबेट अपने खास मेहमानों के साथ करेंगे। राजेंद्र तिवारी जी आ चुके हैं हमारे साथ में कांग्रेस से। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और प्रेम प्रकाश पांडे जी पहुंच चुके हैं बीजेपी से हमारे साथ। पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मुझे लगता है प्रेम प्रकाश जी, शुरुआत तो मुझे आप ही से करनी चाहिए क्योंकि मुद्दा आप ही के द्वारा शुरू किया गया है। यहाँ पर सबसे पहला सवाल कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने बैठक की, क्लस्टर भी बनाया और क्लस्टर 11 सीटों के लिए 3 क्लस्टर बनाया। और देखिए कि 3 क्लस्टर की जो जिम्मेदारी दी गई है तीनों नेताओं को, यही पहला सवाल है कि क्या हार का इनाम दे दिया आपने क्लस्टर प्रमुख बनाकर? नहीं, ये संगठन का जो काम है, हमारे संगठन मंत्री जी और जो बाकी कोर ग्रुप के लोग बैठते हैं,
ये व्यवस्थाओं के लिए उनको प्रभारी बनाया गया है। कोई चूँकि पूर्व में भी इन लोगों ने वहाँ की व्यवस्थाएं संभाली थी, इसके पहले भी जो विधानसभा चुनाव में हुए थे, तो ये बूथ और शक्ति केंद्र लेवल के कार्यकर्ताओं का एक साथ जो सम्मेलन होना है, उसकी व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारियां हैं कि उसको कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, वहाँ क्या क्या कैसे लोगों के आने जाने रुकने की, उन व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारियों का तो मैं समझता हूँ इससे कोई बहुत ये नहीं होता। चुनाव परिणाम एक अलग है और इन कार्यों के जो प्रेम प्रकाश जी, चुनाव का जो परिणाम है कैसे वो आधार नहीं होता, ये बताइए आप मुझे, कैसे आधार नहीं होता? क्योंकि जनता भी भूली नहीं है विधानसभा की हार को। ऐसे में लोकसभा की जिम्मेदारी क्लस्टर में एक एक को दी गई है, 3-3 लोकसभा सीटें हैं उसमें। आपको नहीं लगता कि फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? आधार ये जो इनको असल में क्लस्टर में जो काम दिए गए हैं उस काम को समझना होगा। वहाँ बूथ के जो प्रभारी हैं और शक्ति केंद्र के जो प्रमुख कार्यकर्ता हैं उनके सम्मेलन के कार्यक्रम की इनकी जवाबदारी है, न कि जैसे कि वहाँ के वो बूथ के या लोकसभा के संचालक हैं या अन्य कोई ऐसे दायित्व तो नहीं है। तो जो एक साथ जो सम्मेलन होगा जिसमें विभिन्न हमारे कोई भी राष्ट्रीय नेता आएंगे और वो वहाँ अपनी बात रखेंगे, तो उनके वहाँ पर कार्यक्रम के संयोजन के लिए ये जवाबदारी। चलिए, कार्यक्रम के संयोजन की जिम्मेदारी है, लेकिन क्लस्टर प्रमुख है, ऐसे में लोकसभा चुनाव को जिताने की जिम्मेदारी भी बन जाती है क्योंकि प्रमुख हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पहलू जिस पर चर्चा हम करेंगे। राजेंद्र जी, इन्होंने तो क्लस्टर बना लिया और क्लस्टर प्रमुख भी बना दिया, साधने की कोशिश पूरी कर ली। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप लोगों को तो ज्यादा तैयारी करनी चाहिए ना, क्योंकि एक सीट से है अभी आपको लोकसभा के लिए बहुत सारी सीटें जीतने के लिए। तैयारी तो चल रही है ज्योति जी। हमारे दो सचिव हैं, उन्होंने लगातार अभी मीटिंग लिया। हमारे आज मोर्चा संगठन की बैठक भी हो रही है, उसका विस्तार से विवरण दूंगा तो थोड़ा समय लगेगा, मगर कुछ बिंदु तो मैं जानना चाहूंगी। ये है कि पहले हमने पदाधिकारियों की बैठक ली, फिर उसके बाद में विभिन्न जो हमारे जिला स्तर के पदाधिकारी हैं और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है उनकी बैठक लिया, संचार विभाग की बैठक लिया। आज हमारी बैठक चल रही, जो हमारे मोर्चा संगठन है उनके बीच में बैठक चल रही है, और मुसलसल ये बैठक नीचे ब्लॉक स्तर पर हम लोगों की चल रही है। हम लोगों का ध्यान पूरी तरह से उन 22 सीटों पर ज्यादा फोकस है जहां पर हम विधानसभा का चुनाव हारे हैं। हमने उसकी समीक्षा भी कर ली है कि क्या कारण रहे हैं, कहां हमारी कमजोरी थी। लेकिन लोकसभा में भी तो आपको मजबूत स्थिति में पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, मजबूत स्थिति में हैं हम, नहीं बैठा हुआ है 10 का आंकड़ा लेकर। हाँ, नहीं तो मजबूत स्थिति में हैं हम, हमारी पार्टी में। और हमारे बहुत प्रिय हैं भाई पांडे जी, उनकी पार्टी में थोड़ा सा बुनियादी अंतर है। ये तो गजब की पार्टी है। मतलब हमारी पार्टी में चुनाव लड़ाने का दायित्व तो श्री भूपेश बघेल के कंधों पर दिया गया था, महती जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, और उनके साथ में कांग्रेस के सारे नेता मिल करके एकजुट होकर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन को उखाड़ के फेंका और बुरी तरह से हराया। 3/4 से ज्यादा हम जीते। तो हमारी पार्टी के लोगों ने और हमारे नेतृत्व ने, राहुल गांधी जी ने उनको सम्मानित किया और मुख्यमंत्री के पद पर बैठाला। जिन्होंने उनका साथ दिया था वो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, कुछ छूट गए हैं, वो भी शामिल हो जाएंगे। इनकी पार्टी में तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही है बात। मेरा बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन है, मैंने ऐसा नहीं देखा कि जिस आदमी ने पार्टी की लुटिया डुबो दी हो उसको आपने पुरस्कृत करके, हारे हुए को पुरस्कृत, हराने वाले को पुरस्कृत करके आपने नेता प्रतिपक्ष बना दिया, कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया, दूसरे सज्जन को आपने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। तो यहां और अभी जो क्लस्टर इन्होंने बनाया है इसकी बानगी दिख रही है कि लोकसभा चुनाव में क्या परिणाम आने वाले हैं। हम तो सार्वजनिक रूप से इस बात को कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरी चेतना के साथ में काम किया। मेरे को एक बात कौशिक जी की बड़ी असंगत लगी, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के सिर पर ठीकरा फोड़ दिया। ये सवाल मैं पूछूंगी प्रेम प्रकाश जी से, लेकिन जो आपने बात की उसका जवाब मैं पांडे जी आपसे ले लूं, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जिस मुखिया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उसकी जिम्मेदारी होती है, वो स्वीकार करते हैं हार को। लेकिन यहाँ जैसे कि राजन जी ने कहा, ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या आपके पास में नेताओं की कमी है या हारे वाले लोगों को ही आप आगे लाना चाह रहे हैं?
में भरोसा बहुत ज्यादा है। क्या क्या पीछे इसकी मानसिकता क्या है, क्या गणित है राजनीति का? नहीं, ये जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी हैं और जो महामंत्री संगठन है, ये और सारे लोग जो बैठ करके जो उन्होंने निर्णय लिया, मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने कार्यक्रम की दृष्टि से और कार्यों की दृष्टि से उन लोगों को जो पूर्व में भी ये काम कर चुके हैं। जहाँ तक हारने की बात है तो धर्म कौशिक जी पिछला चुनाव हारे थे, प्रदेश अध्यक्ष बने, इस बार वो चुनाव जीत गए। ये अपने भूपेश बघेल जी भी चुनाव हारे थे, एक बार विधानसभा हारे, फिर लोकसभा हारे, उसके बाद विधायक बने और प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिला, उन्होंने वो काम किया। तो हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी चुनाव हारे थे, हारने के बाद फिर वो लड़े। तो चलिए ये समझे राजेंद्र जी कि ये है कि एक बार हारने के बाद पुरस्कृत नहीं किया गया है। हार के बाद जीत होती है, हार के बाद जीत होती है। प्रेम प्रकाश बघेल जी जीते विधानसभा का चुनाव, तो फिर सरोज पांडे जी हारी तो फिर राष्ट्रीय महामंत्री बनी। तो उनकी योग्यता को देखते शायद ये मोटिवेशन का काम कर रहा है राजन जी। जैसा कि प्रेम प्रकाश जी कह रहे हैं कि हारने के बाद अगर जीत होती है, वो बड़ा पद दिया जाता है, मोटिवेशन का काम करता है, और उसके बाद जीत जरूर होती है। प्रेम प्रकाश जी जी आप बोल लीजिए। नहीं, आपने मुझसे पूछा इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये तो ठीक है, राजनीति में उतार चढ़ाव, हार जीत, जय पराजय, ये एक हिस्सा है राजनीति का। मैं उसकी व्याख्या भी नहीं करना चाहता, मगर ये बड़ा अजीब लगता है कि जिसने ऐतिहासिक पराजय दिलवाई, आप ध्यान दीजिएगा मेरे शब्दों पर, ऐतिहासिक पराजय भारतीय जनता पार्टी को इस बार के चुनाव में मिली है, उनको पुरस्कृत करने का कारण मेरे समझ में नहीं आता, मेरे ही नहीं किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को समझ में नहीं आता है। तो ये पार्टी अगर इसी तरह से आपकी जा रही है तो हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि ये रसातल में जाने की दिशा में प्रयास हो रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका क्या हाल होने वाला है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनता की नाराजगी उन व्यक्तिगत नेताओं के साथ में थी, इसीलिए वो हार हुई है। बावजूद उसी जगह पर अगर उनको प्रमुख बनाकर लाया जाता है, तो आपको नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में जीतना बहुत जरूरी होगा? केवल जरूरी नहीं है कि आपने उनको बना दिया, संयोजन का काम वो देखेंगे। आपको नहीं लगता कि उसका फर्क पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा का जो चुनाव है वो आने वाले समय में सिर्फ राष्ट्रीय नेतृत्व को देख करके होना है, और मैं समझता हूं कि एक बिंदु पे ही होना है कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, कौन इस देश की बागडोर को संभालेगा, इस देश की और देश धर्म दोनों की रक्षा करने के लिए कौन सक्षम है, इन मुद्दों पर चुनाव होगा। और जहाँ तक कार्यकर्ताओं का सवाल है, कार्यकर्ता कभी आगे कभी पीछे, अलग अलग जगह पर उनके कार्यों का प्रेम प्रकाश जी एक बात देखिए, निर्देश मिलता है धर्मलाल कौशिक ने साफ तौर पर कहा कि कार्यकर्ताओं को जितनी मेहनत करनी चाहिए थी उन लोगों ने नहीं की, और इसी वजह से ये नतीजा आया। आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ता बहुत ज्यादा जड़ से जुड़ा हुआ होता है, मेहनत करता है? ये कहा है तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि कार्यकर्ता हर जगह अपनी पूरी जिम्मेदारी से काम करता है, और जनता समय समय पे ये परिणाम देती है। और इतनी लंबी हार, कोई अगर 50,000, 60,000, 40,000 की अगर हार है तो ये जनता का रिजेक्शन है, ये कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है, कार्यकर्ताओं की हार नहीं हो सकती। आपको नहीं लगता कि बीजेपी को अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए उनके साथ होना चाहिए, बजाय इसके कि कार्यकर्ता ठीकरा फोड़ना चाहिए हार का? मैं इससे सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं। राजन जी, प्रेम प्रकाश पांडे जी से जब हमने चर्चा की कार्यकर्ताओं पर हार का ठीकरा फोड़ना, जैसा कि प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि ये उचित नहीं होता है। कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा होता है, 5 साल तक बिना किसी फल की उम्मीद के वो मेहनत करता रहता है। ऐसे में पहले भी ये था कि कार्यकर्ताओं की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ी थी, और आपको नहीं लग रहा कि इस तरीके की बयानबाजी से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटेगा, इसका फिर से चुनाव पर असर पड़ेगा? सावधानी की जरूरत होती है बहुत। बिल्कुल, और मैं प्रेम प्रकाश जी पांडे की बात में मेरी भी सहमति के स्वर हैं। मेरा स्पष्ट मानना, मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि नेतृत्व जिसके कारण पराजय मिली है, वो बजाय इसके की जिम्मेदारी अपने अकुशल नेतृत्व को, अपने अकर्मण्य नेतृत्व को दें, वो कार्यकर्ताओं के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं। 15 साल के कुशासन में, अब हमारे लिए कुशासन है, पांडे जी के लिए सुशासन होगा। हमने 15 साल के कुशासन को भोगा है, मगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के मनोबल को नहीं गिरने दिया।
हमारे नेतृत्व की सबसे बड़ी विशेषता ये रही, इस बार बिलासपुर की घटना भुलाए नहीं भूलती है, जब कांग्रेस भवन के बाहर अंदर से घसीट करके कार्यकर्ताओं को पीटा गया था। हर जगह झूठे मुकदमों से प्रताड़ित करने की कोशिश की गई थी, मगर जो नेतृत्व होता है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करता रहा। भूपेश बघेल के नेतृत्व में, टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में, और जब भी राहुल जी आते थे एक नई ऊर्जा हम लोगों को देकर के जाते थे। अब यहां पर कार्यकर्ताओं को दोषित, आपने तो कहा था कि 1 साल के लिए कमीशन खोरी बंद कर देना चाहिए, रायगढ़ की सभा में कहा था, क्यों नहीं आपने कमीशन खोरी बंद किया? खुद तो उसका अनुकरण नहीं किया और ठीकरा फोड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं के ऊपर। दरअसल मूल कारण यह है ज्योति जी कि बीजेपी का कार्यकर्ता भी बुरी तरह से पीड़ित और उपेक्षित था। बिल्कुल उपेक्षित था, और उसकी ये नाराजगी थी जो ये नतीजे के रूप में ऐतिहासिक, जिसको हार हम कह रहे हैं, वो देखना पड़ा। बावजूद उसके अगर इस तरीके के बयान होते हैं तो गंभीर परिणाम हो सकते हैं। राजन जी, पिछले 15 सालों को जब आप देखते हैं, विधानसभा नतीजों को देखिए, आप लोकसभा नतीजों को देखिए, जिसके पास विधानसभा में जीत थी, जिससे सरकार बनाई, वही लोकसभा में आपने देखा कि सीटें भी बहुत ज्यादा है। कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं आप कि आप लोगों की सरकार आ गई तो जनता आपको ही लोकसभा के लिए सीट दे देगी, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? कहीं ये दिमाग में तो नहीं चल रहा है? बिल्कुल नहीं, इसका विधानसभा के चुनाव परिणाम से कोई लेना देना लेकिन नहीं है। परंपरा देखिए आप, वो परंपरा ठीक है, वो परिणाम इस तरह के रहते हैं, मगर इस बार कुछ अनूठी बात हो रही है। अनूठी बात यह है कि 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ बहुत ऊंचा था, बहुत ज्यादा, और आज परिणति यह हुई है कि 4.25 साल के कार्यकाल में उनका ग्राफ बुरी तरह से गिरा हुआ है। और हमारे सौभाग्य से, कांग्रेस के सौभाग्य से, और मुझे यह कहना चाहिए कि देश के भी सौभाग्य से, राहुल जी का ग्राफ उतना ही तेजी से ऊपर उठा हुआ है। मोदी जी के ग्राफ गिरने का फायदा होगा या राहुल जी के ग्राफ ऊपर उड़ने का फायदा होगा? दोनों का मिला जुला। मोदी जी का ग्राफ गिरा हुआ है, इनका डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, अब दुनिया भरे के वो जो सब्ज बाग उन्होंने दिखाए थे वो किस तरह से, क्योंकि राजन जी अक्सर ऐसा होता है, जीत कई बार अपनी खूबी से भी मिलती है तो दूसरे की कमजोरी से भी मिल जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस बार भी कांग्रेस ये सोच रही है कि मोदी का ग्राफ गिर गया नीचे तो जीत हमको मिल जाएगी? नहीं, इस बार तो एक और एक दो नहीं होंगे, 11 होंगे। हमारा ग्राफ, हमारी लोकप्रियता बढ़ी हुई है राहुल जी के नेतृत्व में, और मोदी जी का ग्राफ बुरी तरह से गिरा हुआ है। जी आप बताइए, क्योंकि आपके पास में 10 सीटें हैं, ऐसे में मोदी जी का ग्राफ अगर नीचे गिर रहा है जैसा कि राजेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं, उसका नुकसान क्या आपको हो सकता है? क्योंकि आपको लोकसभा निकालना बहुत जरूरी है बीजेपी को। देखिए, मैं ऐसा नहीं मान रहा हूँ कि मोदी जी का ग्राफ गिरा है। मोदी जी का ग्राफ जैसा था वैसे ही है, और मोदी जी चूंकि काम कर रहे हैं, और ये पहली बार हमने देखा है कि देश की राजनीति में 4.5 वर्षों के अंदर तमाम वे राजनेता जो वैचारिक दृष्टि से, व्यक्तिगत दृष्टि से भी एक दूसरे के खिलाफ न सिर्फ ताल ठोकते थे बल्कि कपड़े उतार देते थे एक दूसरे का, वे सब भी एक दूसरे के सामने साथ में खड़े हो रहे हैं। और नारा यह है कि मोदी जी को रोकना है। भाई, मोदी जी को क्यों रोकना है? क्या मोदी जी कश्मीर में आतंकवादियों को सफाया कर रहे हैं इसलिए रोकना है? क्या पाकिस्तानी घुसपैठियों के रोकने के लिए, या एनसीआर के 3 राज्यों के नतीजे, 3 राज्यों के नतीजे पांडे जी, नतीजों के कारण, 3 राज्यों के नतीजे बहुत बड़ा मैटर करते हैं लोकसभा 2019 के लिए। नतीजों में हम ये मान रहे हैं कि हमारे यहाँ 3 बार 15 साल के मध्य प्रदेश और यहाँ पर जो सरकारें थी, कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भाई ये बदल देना चाहिए। आपके तो केवल बदलाव है ये बिल्कुल जो नारा चला था, वक्त है बदलाव का। मैं समझता हूं कि इस देश को अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे तो क्विट इंडिया से लेकर के, गरीबी हटाओ से लेकर के, और चाहे हमारे अच्छे दिन आने वाले, यहाँ तक पूरी जनता नारों को या तो स्वीकारती है या रिजेक्ट करती है। चलिए, तो नारों को स्वीकार कर लिया। तो वक्त है बदलाव का 15 साल जो है, आप अपने घर के ड्राइंग रूम में एक ही कलर का देखते हुए केवल बदलाव की बयार नहीं, कांग्रेस को बहुमत दिला दिया। इसका जवाब दे दीजिए। बहुत ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है, बहुत ज्यादा वक्त मेरे पास नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा, पांडे जी ने जितनी बात कही, एक एक बात का कश्मीर का उल्लेख करूं तो पहली बार इनके कार्यकाल में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये दूसरी बात है कि प्रधानमंत्री खुद जाकर के वहां बिरयानी खा के आ रहे हैं पाकिस्तान में। एक एक बात अगर बताना चालू करूं, ये 2014 में पूर्ण बहुमत के साथ
थे। उसके बाद में जितने बाई इलेक्शन हुए हैं आप निकाल करके देख लीजिए, मोदी जी की लोकप्रियता बुरी तरह से घटी है। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों के लोकसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे हैं। अभी 3 राज्यों के चुनाव परिणाम तो बता ही रहे हैं ज्योति जी, और मोदी जी के बारे में बताने लग जाऊं तो बहुत समय लगेगा। मोदी जी के बारे में बहुत ज्यादा हम नहीं जाएंगे। लोकप्रियता कांग्रेस हुई लोकप्रियता के बारे में मेहनत करनी पड़ेगी। जैसा कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता गिरने का, राहुल गांधी की लोकप्रियता बढ़ने का फायदा सोच रही है कांग्रेस की 11 सीटों में से मिल सकता है। तो अब ये आने वाला वक्त बताएगा, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ डिबेट करने के लिए। धन्यवाद। थोड़ा लंबा रखा कीजिए क्योंकि इस तरह के विषय चलिए।